नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आप सबकी गुजारिश पर जो है मैं आपके लिए L2 यानी कि लेवल 2 का SST का जो है कलाम का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। और देखो, आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है। व्यूज के हिसाब से लाइक आने चाहिए, तो मैं आपको जो है कल और अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा और आप पूरी क्लास जरूर देखें। 20 क्वेश्चन आपके इस मॉडल पेपर में, और अपना स्कोर भी जरूर बताएं कि 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके 20 में से 15 प्लस सही हो रहे हैं तो आप ये मानो कि पात्रता आपकी एक तरफा पार है, आराम से हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि भारत के पंजाब राज्य में कौन सा जो है ये पुरातात्विक स्थल जो है मौजूद है या फिर स्थित है। सबसे पहले गनवेरी वाला जो है आपका, ये पाकिस्तान के पंजाब में, कहां पर है? पाक अधिकृत पंजाब में, मतलब पंजाब में तो है लेकिन किस पंजाब में है? पाकिस्तान वाले पंजाब में है। तो पहला तो उत्तर नहीं होगा, यहां भारत का पंजाब पूछा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, मिठावल की, मिठाथल की, ठीक है, या मिठाथल की। तो मिठाथल या मिठाथल है, ये आपका जो है ये है हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में। अपना स्कोर काउंट करते रहे, 20 में से कितना होता है। और डी जो रोजदी है, रोजदी आपका है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। और ये कौन सी नदी के? भादर नदी के उत्तरी किनारे पर है, भादर नदी के उत्तरी किनारे पर, ठीक है। नाम ध्यान रखना नदी का, भादर नदी। तो बचा कौन सा? संगोल जो है आपका वो कहां पर है? पंजाब में, भारत के पंजाब में, ठीक है। पाकिस्तानी पंजाब में कौन सा है? गनवेरी वाला, ठीक है। मिठाथल है वो आपका हरियाणा में, रोजदी है गुजरात में, भादर नदी के उत्तरी किनारे पर। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगर क्लास अच्छी लगे, वैसे मैं एसएसटी का जो है टीचर नहीं हूं, मैं खुद मैथ का टीचर हूं, लेकिन अगर क्लास अच्छी लगे आपको, क्योंकि अभी जो है मैं जीके से इतना ज्यादा जुड़ चुका हूं कि मैं आपको थोड़ा सा जो है जीके को अच्छे से बता सकता हूं, ऐसा जो है नॉलेज मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें, जितने अच्छा लाइक होगा उतनी क्लास जो है अगली अच्छे तरीके से आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आज का, कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। सबसे पहला, भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव सामवेद से हुआ है। इंपॉर्टेंट लाइन नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले जो स्वर है उसका उद्भव कौन से वेद से हुआ है? तो सामवेद से, ठीक है। सामवेद या सोमवेद से। तो स्वर कौन से वेद से? सामवेद से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर है घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, वैदिक युगीन विदुषी स्त्रियां थी। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा गार्गी भी थी, मैत्री भी थी। तो ध्यान रखना, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, वैदिक युगीन विदुषी यानी विद्वान होते हैं ना, जैसे वैसे विद्वान तो कहते हैं पुरुष को, और विदुषी मतलब हो गई महिलाएं। तो विदुषी स्त्रियां थी, बिल्कुल थी। इनके अलावा जो है गार्गी भी, ध्यान रखना आपको, क्या? गार्गी। और इसके अलावा एक ध्यान रखना मैत्रेयी, ठीक है, ये भी जो है इनमें शामिल थी। फिर वैदिक युगीन वर्ण व्यवस्था कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी, बिल्कुल। जो वर्ण व्यवस्था ना, जाति व्यवस्था, वो आपकी कर्म व श्रम के आधार पर थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है क्षत्रिय के घर क्षत्रिय पैदा होगा, यह जरूरी नहीं है। कर्म और श्रम के आधार पर थी। उत्तर वैदिक काल में जो है अपन की जो है जन्म के आधार पर जो है क्या हो गई? वर्ण व्यवस्था हो गई। उत्तर वैदिक काल में, जो वैदिक काल के बाद में आया था, उसमें जो है क्या हो गई थी? जन्म के आधार पर हो गई थी। लेकिन वैदिक युग में किस पर थी? कर्म और श्रम के आधार पर, ठीक है। तो असत्य कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। वैदिक युग में विश्वपति जो है राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था, बिल्कुल नहीं था। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा को कहते थे, और राजा का नाम होता था आपका गोपति या गोमत। गोपति भी कहते थे राजा को, या कहते थे गोमत, ठीक है। अब विश्वपति किसको कहते थे? देखो, सबसे पहले होता था परिवार, ठीक है। परिवार के बाद में जो बनता था ग्राम, ठीक है। और ग्राम के बाद बनता था बहुत सारे ग्रामों से मिलकर विश्व, और बहुत सारे विश्वों से मिलकर बनता था जन, और बहुत सारे जन से मिलकर राज्य या राष्ट्र बनता था। क्या बनता था? राज्य या राष्ट्र बनता था। इसको राज्य कहते थे, ठीक है। ग्राम का जो प्रमुख होता था उसको कहते थे ग्रामणी। क्या कहते थे? ग्रामणी। और जो ये बहुत ग्रामों से मिलकर विश्व बनता था, उसका जो प्रमुख होता था उसको कहते थे विश्वपति। और बहुत सारे विश्वों से जो है जन बनता था, और इसके प्रमुख को कहते थे जनपति। और राष्ट्र का प्रमुख होता था राजा, जिसको कहते थे गोमती या गोमत। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, असत्य पूछा था आपको, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आज का तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अपना स्कोर जरूर बताना। 20 जो है क्वेश्चन आएंगे इस पूरी क्लास में। विनय पिटक किससे संबंधित है? नाम ध्यान रखना, विनय पिटक जो है वो किससे संबंधित है? सबसे पहले हम बात करें बुद्ध की शिक्षाओं की। तो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसको हम कहते हैं आपका त्रिपटक। क्या कहते हैं? त्रिपटक। तो बुद्ध की शिक्षाओं को क्या कहते हैं?
त्रिपिटक। और बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो कथाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं जातक कथाएं। क्या कहते हैं, जातक कथाएं। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि एसएसटी जो है मेरा खुद का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप सबके कहने पर जो है मैं ये क्लास लेकर आया हूं। तो ध्यान रखना, त्रिपिटक है वो किसको कहते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को, और बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाओं को कहते हैं जातक कथाएं। ठीक है। और बात आई विनय पिटक की, तो विनय पिटक कहते हैं भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह। ठीक है। जो भिक्षु है उनके लिए जो नियमों का संग्रह है उसको कहते हैं विनय पिटक। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अपना स्कोर ध्यान रखें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि जो सम्राट अशोक थे उनके अधिकतर अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। अपना उत्तर सोच लें। तो जो देखो, जो सम्राट अशोक थे ना, उनके जो है अधिकतर जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में। कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में जो है इनके जो अधिकतर अभिलेख मिलते हैं। ख्रोष्टी लिपि में भी मिलते हैं बहुत सारे, लेकिन अधिकतर जो है ना, मतलब ज्यादातर कौन सी में होते हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए और प्राकृत भाषा में। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आज का 5वां क्वेश्चन है, वृहत्र भारत में, मतलब जो पूरा भारत होता है ना, पहले अखंड भारत कहते हैं जिसको, वृहत्र भारत के किस क्षेत्र में नगरों के नाम भारत के नगरों की तरह ही होते थे। ठीक है। तिब्बत में भारत के नगरों की तरह बिल्कुल नहीं होते थे। सुमात्रा, ये कहां पर है आपका, इंडोनेशिया में। ये भी जो है भारत का हिस्सा था, लेकिन यहां पर भी जो है आपका क्या नहीं होता। तो वृहत राजस्थान मतलब एक अखंड जो भारत था उसमें जो है तिब्बत तो जो है अखंड भारत का हिस्सा था, लेकिन वहां पर नगरों के नाम भारत के जैसे नहीं थे। सुमात्रा जो इंडोनेशिया में, अभी भी वर्तमान में भी वहां रामायण का जो है मंचन किया जाता है, जबकि इंडोनेशिया विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, फिर भी तो ये भी जो है नहीं है। बोर्निया भी नहीं है। उत्तर होगा आपका कंबोज। कंबोज है उस टाइम कहां पर था, ये जो कश्मीर से लगता हुआ था अफगानिस्तान और वर्तमान जो पाकिस्तान है ना, वहां पर अफगानिस्तान और वर्तमान जो है आपका पाकिस्तान, एक मिनट, वर्तमान जो पाकिस्तान है ना वहां पर था ये। ठीक है। हिंदुकुश पहाड़ियों से लेकर जो है ये कंबोज था, और कंबोज जो है ना वो नगर था ना, उसका जो है नगरों के नाम जो है भारत के नगरों के नाम के जैसे थे, इस जो कंबोज राज्य था उसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, फिर है आज का क्वेश्चन नंबर 6। सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो जो है वो किन के जो है शिष्य थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन ए की, उत्तर देख लेना आप, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, जो आपके अजमेर में जो दरगाह वो इन्हीं की आपको पता ही है। और इनका जो है अभी उर्स भी जो है भरा था, 7 जनवरी को उर्स का मेला लगा था इनकी पर, और इनको कहते हैं गरीब नवाज। क्या कहते हैं, गरीब नवाज कहते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। अमीर खुसरो की बात करें तो इनके गुरु का नाम था आपका हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली से संबंधित थे। दिल्ली में इनका जो है मकबरा कह सकते हो या जो है इनकी दरगाह कह सकते हो। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है अमीर खुसरो के गुरु थे, और अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। और अमीर खुसरो के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने जो है 7 सुल्तानों का शासन देखा था। दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखने वाले जो है कौन थे, अमीर खुसरो था। ठीक है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के जो है 7 शासकों का जो है या फिर 7 सुल्तानों का शासन है देखा था। ठीक है। इनमें प्रमुख जो है 3 नाम आप ध्यान रखना, बलबन था एक तो। ठीक है। इसके अलावा जो है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और इनके बाद भी जो है 4 और शासकों का जो है इसने क्या देखा था, कार्यकाल देखा था। ठीक है। तो जो है अमीर खुसरो 7 दिल्ली सुल्तानों का शासन देखने वाला क्या था, लेखक था, और इनके गुरु का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, अकबर के साथ संधि करने वाला प्रथम जो राजपूत राजा था वो कौन था। ठीक है। अकबर के साथ संधि करने वालों में पहला राजपूत राजा कौन था, तो ये कौन था, मान सिंह के जो है दादा और भगवंत दास के पिता, और आमेर के शासक कौन, भारमल। तो भारमल आमेर के शासक थे, वो अकबर के साथ संधि करने वाले पहले राजपूत थे। और ध्यान रखना कब की इन्होंने संधि, तो 20 जनवरी 1562 को। कब की, 20 जनवरी 1562 को इन्होंने क्या की, जो है संधि की, किससे, अकबर से। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्कोर गिनते रहना आप अपना। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में को क्या है सही सुमेलित जो कौन सा है वो बताना है। ठीक है। 3 गलत है, 1 सही है। ठीक है। इसमें जो है संस्थापक भी दिए हुए और कुछ जो है उन चीजों से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज दयानंद सरस्वती नहीं है। ब्रह्म समाज की जो है स्थापना किसने की, राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है। राजा राम मोहन राय
ने की। और कब की? तो राजा राममोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है आपकी की 1828 में। ठीक है, फिर जो आपकी आती है जस्टिस पार्टी, और इससे जुड़े हुए थे रामासामी पेरियार, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जस्टिस पार्टी से जो कौन जुड़ा हुआ था? रामास्वामी पेरियार जुड़े हुए थे, तो ये बिल्कुल सही है और यही सही सुमेलित उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर है सत्य शोधक समाज, और सत्य शोधक जो समाज जो है उससे जुड़े हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं थे। इनसे कौन जुड़े हुए थे? तो इनसे जुड़े हुए थे ज्योतिबा फुले। कौन? ज्योतिबा फुले। और जो है इसकी स्थापना जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई आपकी 1873 में। ठीक है, फिर आपका संप सभा, और संप सभा जो है अपने राजस्थान से रिलेटेड है। संप सभा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद गिरी ने। किसने? गुरु गोविंद गिरी ने। गुरु गोविंद गिरी ने की थी। और जो है कब की? 1883 में। तो ये जो है आपके 3 गलत थे, बी इसमें क्या था? सही, और सही बताना था। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 99। देखो तो सबसे ज्यादा हार्ड यही होता है, सबसे ज्यादा हार्ड क्या होता है? एसएसटी ही होती है। इसलिए एसएसटी वालों की पात्रता जो पास करने वाले स्टूडेंट की संख्या है वो थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आज का, कि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक जो है अखबार का संपादन है वो किस भाषा में किया था? अब आप सोचोगे पंजाब केसरी और पंजाब टिका देते हैं, तो ऐसा नहीं है। उत्तर होगा इसका मराठी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक अखबार का संपादन मराठी भाषा में किया था। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और कब किया था? तो ये किया था 1881 में। ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक समाचार पत्र का जो है संपादन मराठी भाषा में 1881 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है आज का 10वां। ठीक है, वातापी क्या है? वातापी का विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस राजवंश के समय हुआ? ठीक है, वातापी के विरूपाक्ष मंदिर का जो है निर्माण किस राजवंश के समय हुआ? नोट कर सकते हो, उत्तर अपना देख लेना। उत्तर होगा चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश के काल में जो है वातापी के विरूपाक्ष मंदिर का क्या हुआ? निर्माण हुआ। यहां से आपके कई क्वेश्चन क्लियर होते हैं। सबसे पहले विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? वातापी में। और ये किसके काल में बना? तो चालुक्य शासकों के काल में बना। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेवल 2 एसएसटी वालों को शेयर भी करें अपने दोस्तों को, क्योंकि ये पात्रता है, कोई कंपटीशन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का भला करिए और ये मॉडल पेपर के रूप में जो है वो भी देख सकें, तो आप शेयर जरूर करें। ठीक है, इससे आप पीछे नहीं हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, और कुछ गलती हो तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हो कि आपने ये गलत बता दिया, क्योंकि एसएसटी थोड़ा क्या मेरा खुद का सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इतना तो ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर जो है आज का 11वां, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले जो है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह है ना, ये कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1940 में। कब हुआ? 1940 में। और किसने किया था ये? तो विनोबा भावे ने किया था। ध्यान रखना, विनोबा भावे ने। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की आपका काल आ गया 1940, विनोबा भावे। फिर बात आती है आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है वो कांग्रेस ने जो है मनाया था। कब मनाया था ये? 1946 में। और तारीख अगर याद रखनी है आपको तो 16 अगस्त 1946। और इसकी भी अगर तारीख याद रखनी है व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो 1940 में जो है ये 17 अक्टूबर था। कब था? 17 अक्टूबर। ठीक है, फिर रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह जो है आपका वो जो है कब जो है किया गया? तो रोलेट सत्याग्रह जो आपका किया गया वो किया गया 6 अप्रैल 1919 को। कब किया गया? 6 अप्रैल 1919 को। और फिर बात आती है काकोरी कांड की। और काकोरी कांड जो एक पुलिस थाना है उसको पूरा जला दिया गया था। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, अब आपके सामने है सब कुछ कालक्रम के अनुसार। सबसे पहले हुआ था रोलेट सत्याग्रह, तो 3 नंबर 1 पर आएगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो ये तो कैंसिल हो गया। दूसरे नंबर पर 1919 के बाद 1925 4 नंबर आएगा। 4 नंबर ये रहा और ये रहा, तो ये कैंसिल हो गया। फिर जो है आपका जो है कौन सा आएगा? सब फिर आएगा 1925 के बाद में 1940 वाला 1 नंबर व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये रहा 1 नंबर, इसमें है नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है आज का 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको क्या बताना है? सत्यकूट बताना है। ठीक है, विचार करना है और सत्यकूट बताना है। सबसे पहला, सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की
इंपॉर्टेंट बनता है और नोट कर लेना कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो सैयद अहमद खान ने की। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर केशव चंद्र सेन ने जाति प्रथा पर गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी, तो बिल्कुल गलत है। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी, तो गुलामगिरी पुस्तक लिखी ज्योतिराव फुले ने, ज्योतिराव फुले ने लिखी थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो गुलामगिरी पुस्तक किनकी थी, ज्योतिराव फुले की, ना कि केशव चंद्र सेन की नहीं थी। तो यह गलत हो गया। फिर चांदकरण शारदा व उनकी पत्नी सुखदा देवी ने दलितों की दुर्दशा को सुधारने का प्रयास किया। बिल्कुल, चांदकरण शारदा राजस्थान से ही संबंधित है। वह उनकी पत्नी सुखदा देवी ने दलितों की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया। बिल्कुल सही। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आज का है 13वां क्वेश्चन है आपका, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मित्र मेला नामक, क्या मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, यह बोला है। सबसे पहले हम बात करें मित्र मेला नामक जो है क्रांतिकारी संगठन है, उसकी स्थापना किसने की, तो ये की विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने, विनायक दामोदर सावरकर ने। और किसके साथ मिलकर, अपने इनके भाई थे जिनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर। यह ध्यान रखना आपको। ठीक है, किन्होंने जो है मित्र मेला नामक जो क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने। ठीक है, और किस वर्ष की, 1899 में। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1899 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, चित्तौड़ किले के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य बताना है। ये चीजें थोड़ी सी नोट कर लेना, बात यहां सत्य की हो रही है, सत्य की नहीं हो रही। ऐसे चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती है। ये मेसा के पठार पर स्थित है। बिल्कुल, चित्तौड़ किला मेसा के पठार पर है। बिल्कुल, मेसा के पठार पर जो है ये स्थित है। फिर बात आती है आपकी प्रमुख शिल्पी इसका मंडन था, तो बिल्कुल नहीं। मंडन कौन से दुर्ग का था, कुम्भलगढ़ दुर्ग का। किसका, कुम्भलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, मंडन था। चित्तौड़ दुर्ग के शिल्पी के बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन नहीं था, क्योंकि किसका था मंडन, कुंभलगढ़ का। फिर इस दुर्ग में एक जैसे 9 महल स्थित है, तो यह भी गलत है। एक जैसे 9 महल आपके कहां पर है, नाहरगढ़ जयपुर में। तो ये जो है ये भी गलत है। तो असत्य पूछा था, तो ऑप्शन 2 और 3 असत्य हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3। तो उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि असत्य बताना था। ठीक है, सत्य सिर्फ पहला ही है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो है 105, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत छपा हुआ है, 105वां, ये बोनस में गया हुआ है, इसको डिलीट मान के आप छोड़ दें। क्वेश्चन जो है अपन जाते हैं सीधा का सीधा 16वें क्वेश्चन पर। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, निष्कलंक संप्रदाय। तो देखो, निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो जिसका उत्तर जो है बहुत इजी है, संत मावजी थे। ठीक है, इनका जो संबंध किससे है, सावला गांव से। किससे, सावला गांव। और सावला गांव कहां पर है, जो है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। कौन से जिले में, डूंगरपुर जिले में। कौन सी नदी के किनारे, माही नदी के किनारे। ठीक है, और यहां पर जो है आपका जो है माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। कौन सी पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। और इस मेले को क्या कहते हैं, इस मेले को करते हैं जो है आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इस मेले को। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका मावजी। एक हरिदास जी के बारे में ध्यान रखना, हरिदास जी जो है इनका जो है संबंध है जो है निरंजनी संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से, निरंजनी संप्रदाय से। दोनों नाम एक जैसे लगते हैं, तो ध्यान रखना। निष्कलंक संप्रदाय संत मावजी, और निरंजनी संप्रदाय कौन सा हो गया, हरिदास जी। लालदासी संप्रदाय लालदास जी द्वारा बनाया गया था। तो ये जो है उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, हडभुजी लोक देवता थे, संत नहीं थे, ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 107 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जो है सही सुमेलित नहीं है वो बताना है, मतलब कौन सा है सुमेलित है वो आपको बताना है। सबसे पहले कजली तीज पर्व बूंदी में। बिल्कुल, कजली तीज पर्व को कहते हैं बड़ी तीज, बड़ी तीज की सवारी भी कह सकते हैं इसको, बड़ी तीज की सवारी। तो कजली तीज या जो बड़ी तीज है उसकी सवारी आपकी कहां की प्रसिद्ध है, बूंदी की। बिल्कुल सही है। एक आती है आपकी छोटी तीज, और छोटी तीज है उसकी सवारी कहां की प्रसिद्ध है, तो ये है आपकी जयपुर की। ठीक है, फिर आता है बैलगाड़ी मेला सील डूंगरी जयपुर, तो ये भी बिल्कुल सही है। बैलगाड़ी मेला इंपॉर्टेंट बनता है, एक यूनिक जो है मेला है बैलगाड़ी मेला, ये सील की डूंगरी जयपुर में बढ़ता है। ठीक है,
फिर आपका थार महोत्सव ये बीकानेर में नहीं भरता। थार महोत्सव जो है आपका कहां पर होता है? बाड़मेर में। कहां पर होता है? बाड़मेर में। तो उत्तर क्या हो गया आपका? नहीं पूछा था, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी नहीं है। एक होता है मरु महोत्सव। कौन सा? मरु महोत्सव। और मरु महोत्सव होता है, ये होता है आपका कहां पर? जैसलमेर में। ध्यान रखना, ये कहां पर होता है? जैसलमेर में। तो मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर में, और राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा में होता है। बिल्कुल होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। लाइक कर दें, सोचे नहीं। और जो नए देख रहे हैं 70%, आज ही मैंने डेटा देखा है, 70% स्टूडेंट जो है बिना सब्सक्राइब किए हुए लगातार देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब में, एक जो है चैनल को और जोड़ें, और जीवा स्टडी का सब्सक्राइब बटन प्रेस जरूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। फिर अगला क्वेश्चन, क्योंकि अपना जो है आपको पता ही है 20 जनवरी तक कितने का टारगेट है? 1 लाख का। कितने का? 1 लाख का टारगेट है 20 जनवरी तक। तो उसको पूरा करते हैं अपन जल्दी से जल्दी। कुछ चैलेंज तो लेना सीखना चाहिए अपने को। फिर आज का 18वां क्वेश्चन कि गोडलिया क्या है? गोडलिया क्या है? गोडलिया, गोडलिया क्या होता है? तो गोडलिया से एक तो गोडलिया होता है जो गोडा अपने को जो घुटने को कहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना आप गोडलिया क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखो गोडलिया है पशुओं के शरीर पर बने कलात्मक दाग के निशान। ध्यान रखना, कहीं आपने देखा होगा कहीं जो बहुत सारे घोड़े ऊंट होते हैं उन पर एक जो है कई बार जो है कोई वस्तु को गर्म करके जो है निशान बनाए जाते हैं। कभी जो है उनको जो है जैसे उनकी जो चमड़ी पर जो ऊन होती है उनको काट के निशान बनाए जाते हैं। तो जो ये कलात्मक दाग होते हैं ना किसी भी पशु के, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे भेड़ हो, चाहे वो ऊंट हो, उनको कहते हैं गोडलिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा वैसे भी आपके जो है सिलेबस में जोड़ी गई है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आपका जो है आज का क्वेश्चन नंबर 19, सवाई जयसिंह के संबंध में जो है असत्य कथन बताना है। क्या बताना है आपको? सवाई जयसिंह के संबंध में असत्य कथन बताना है, ठीक है। सबसे पहले औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी, तो बिल्कुल सही बात है। जयसिंह को सवाई की उपाधि देने वाले कौन थे? औरंगजेब था, ठीक है। फिर इन्होंने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया, यह भी सही है, ठीक है। और जयपुर को इन्होंने राजधानी बनाया 1727 ईस्वी में। और जयपुर के जो आपके हम कह सकते हैं जो वास्तुकार थे उसका उनका नाम था विद्याधर। क्या था? विद्याधर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो जयपुर को आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाने वाले कौन थे? सवाई जयसिंह। कौन सी सन में? 1727 में। फिर इन्होंने ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंत्र का निर्माण करवाया। बिल्कुल, जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में तो ये जंतर मंत्र है, इनका निर्माण भी किसने करवाया था? जो है सवाई जयसिंह ने। इनके दरबार में गंधर्व बाईसी नामक एक संगोष्ठी थी। बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि गंधर्व बाईसी आपकी थी सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। किसके? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे ये, ठीक है। गंधर्व बाईसी तो 22 जो कवि और जो संगीतकार थे और जो लेखक थे उनकी जो एक टीम थी उसको कहते हैं गंधर्व बाईसी। ये तो आपके क्या थी? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थी। तो ये गलत हो गया और अपने को असत्य बताना था, तो ये हो गया उत्तर नंबर डी। अब आपके जो 20 क्वेश्चन थे 19 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि एक क्वेश्चन डिलीट हो गया था। तो 19 में से आपका स्कोर कितना रहा वो बताना है। और एसएसटी का मैं खुद स्टूडेंट नहीं हूं और ना टीचर हूं, क्योंकि मैं खुद सेकंड ग्रेड मैथ का टीचर हूं। फिर भी आपको एसएसटी पढ़ाना कैसा लगा वो जरूर कमेंट करें, और क्या सजेशन दिया जा सकता है आपके द्वारा वो भी हम देखेंगे, तो वो भी दें आप। और क्लास कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।